हर जगह पूरे हरियाणा में सफाई कर्मचारी बैठे हुए हैं और हिसार में तो सुनने में आया कल सुबह लाठीचार्ज भी हुआ था। और ये बड़ा ही दुख का विषय है कि जब भी हम अपने अधिकार मांगते हैं तो लाठियां मिलती हैं। जो मोदी जी और अन्य नेता सफाई कर रहे थे वो तो मैट पे, ग्रीन मैट पे झाड़ू लगा रहे थे और कूड़ा भी जो घेरा गया था वो साफ सुथरा था। जो पानी की साफ बोतल इस तरह का था। अगर मोदी जी इतना सफाई अभियान चलाना चाह रहे हैं तो गटरों में उतरो। गटरों नेताओं को तो गटर में उतारो। हाँ, एक दो को उतारो या कोई गटर में सफाई कर उसको हाथ पकड़ कर ही बाहर खींच लो। इस देश पे परमाणु बम गिर दिया जाए। परमाणु बम से तो बच सकता है लेकिन सफाई कर्मचारी अगर आंदोलन छेड़ देंगे तो उससे नहीं बच सकता। वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। एक जो चेहरा है वह आपके सामने करीब 2-3 महीने तक लगातार गूंज रहा है। वह नाम जसविंदर पहलवान है। सफाई कर्मचारियों का एक आंदोलन चला हुआ है। हम लोग यह कह सकते हैं कि बिल्कुल निचले जो 2 दर्जे के जो आदमी माने गए हैं उनका एक धरना चला हुआ है। और जहां पर भी दबे कुचले गरीब शोषित वंचित आदमियों की कहीं पर भी कोई भी आंदोलन चलता है उनको दबाया जाता है, कुचला जाता है, तो वहाँ पर एक जसविंदर पहलवान नाम वहाँ पर सामान्य रूप से सुनने को मिल गया है। हरियाणा के अंदर और दिल्ली के अंदर इनको देखा जा चुका है। जितने भी लोग हैं वह इनको जानते हैं, जो कि शोषित है, वंचित है, उस वर्ग से जो आते हैं। बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ में आज जसविंदर पहलवान है, जो कि भिवानी की जो नगर परिषद के अंदर जो सफाई कर्मचारियों का धरना चला हुआ है उसका समर्थन करने के लिए आए हैं। हम लोग से जान लेते हैं कि क्या कुछ दर्द पीड़ा इनके दिल के अंदर है। कैसे जसविंदर? सर, ये माहौल देख के तो बहुत दुखी है। मैं आपको देख रहा था कि कल आप बरवाड़ा थे और वहाँ का क्या कुछ माहौल रहा है? बरवाड़ा में भी और उकलाना में भी मंडी में गए थे, मुकलाना मंडी, फिर हिसार में भी गए थे। वहाँ पर भी काफ़ी इसी स्थिति में हर जगह पूरे हरियाणा में सफाई कर्मचारी बैठे हुए हैं और हिसार में तो सुनने में आया कल सुबह लाठीचार्ज भी हुआ था। और ये बड़ा ही दुख का विषय है कि जब भी हम अपने अधिकार मांगते हैं तो लाठियाँ मिलती हैं। हम न्याय मांगते हैं तो लाठियाँ मिलती हैं। इन लाठियों का समाधान क्या है? हम अपने हक की आवाज़ या अपने हक अधिकारों को मांगना बंद कर दें। हमें बंधुआ मजदूर की तरह ये सरकार बांधना चाहती है कि हम बंधुआ मजदूर बन के सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे जब भी ये बुलाएं हम पहुँचें। हमें बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी की जा रही है। और ये सब जो हमारी माताएं बहनें पूरे हरियाणा में बैठी हुई हैं और तो और देखो लठ मार कर काम करवाने की इनकी जो ये कार्यशैली है कि लठ मार मार के इन पे काम करवाएं। अलग अलग जगह से जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं की जा रही, बल्कि अलग जगह से कर्मचारी लाकर जेसीबी के माध्यम से कूड़ा उठवाया जा रहा है। तो इसका मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनके लिए एक शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है कि रोड पर ये अगर सफाई कर रहे हैं तो एक अपना पेशाब कर ले या कुछ सोच कर लें। इस तरह आपने एक बात देखी होगी, मोदी जी जब आए थे सफाई कर्मचारी सफाई अभियान का एक नाम चला था स्वच्छता मिशन के नाम से, और उसके अंदर जो लोग जो थे वह सफाई कर्मचारियों का काम बोल रहे कि हम लोग अपने आप सफाई करेंगे, क्योंकि मोदी जी जो ड्रामेबाजी करने में झाड़ू वगैरह लेकर के निकल पड़े थे। जो नेता उनके कैंपेन को चला रहे थे उनके हाथों में ग्लव्स, सैनिटाइजर, साफ सफाई का एक अच्छा एक प्रावधान था। लेकिन आज जो ज़मीन पर जो सफाई कर्मचारी काम कर रहा है वह नंगे हाथों काम कर रहा है, उनके पास में कोई इक्विपमेंट नहीं है। सर, जो मोदी जी और अन्य नेता सफाई कर रहे थे वो तो मैट पे, ग्रीन मैट पे झाड़ू लगा रहे थे और कूड़ा भी जो घेरा गया था वो साफ सुथरा था। जो पानी की साफ बोतल इस तरह का था। अगर मोदी जी इतना सफाई अभियान चलाना चाह रहे हैं तो गटरों में उतरो। गटरों नेताओं को तो गटर में उतारो। हाँ, एक दो को उतारो या कोई गटर में सफाई कर उसको हाथ पकड़ कर ही बाहर खींच लो। तब तो हम माने भी भाई हाँ, मोदी जी सफाई कर्मचारियों का हाथ पकड़ कर खींच रहे हैं। अगर मोदी जी इतना ही भला चाहते हैं, जब ये इलेक्शन आते हैं जब तो इनके पैर धोने लग जाते हैं। एक बात ये भी आपने खास पकड़ी है कि मोदी जी का जो फोटो वगैरह थी सफाई कर्मचारियों का
एक तरफ से वह पाँव वगैरह धो रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी जो योगी आदित्यनाथ है वो उनको सम्मान कर रहे हैं। लेकिन सम्मानित करने वाले स्टेज के ऊपर ही एक महिला ने बताया कि हम लोग इस सम्मान का करेंगे क्या, हम लोग को अच्छी पे स्केल दिया जाए। जी जी, जब वो महिला बोल रही थी कि हमें सम्मान नहीं चाहिए, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए जिससे हमारा परिवार चल सके, तो उस महिला को भी रोका जा रहा था। हाँ। भाई मत बोलो मत बोलो। यहाँ पर भी पूरा कोई भी जो हमारे साथी हैं आप जैसे वो इनको दिखा रहे हैं, लेकिन कोई भी नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा कि सफाई कर्मचारियों की हड़तालें चल रही है, आंदोलन चल रहे हैं। जबकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था सफाई कर्मचारियों ने। जब उन्होंने आंदोलन किया तो ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था। लेकिन ये सरकार जो एक हरियाणा प्रदेश की है या भारत की है, ब्रिटिश सरकार का तो कई देशों पे राज था। अगर ये सफाई कर्मचारी पूरे दल बल के साथ ईमानदारी से अगर आंदोलन करे तो इस देश का चलना नामुमकिन है। जैसे कि बाबा साहब ने कहा था कि अगर इस देश पर परमाणु बम गिर दिया जाए, परमाणु बम से तो बच सकता है, लेकिन सफाई कर्मचारी अगर आंदोलन छेड़ देंगे तो उससे नहीं बच सकता। तो सफाई कर्मचारियों को अपनी इस ताकत को पहचानना पड़ेगा कि हमारी क्या ताकत है और उसके साथ आंदोलन करें। हम पूरे बली सेना साथ में है और मैं और भी बहुजन जो संगठन है उन सब से कहना चाहता हूँ कि आप सब भी सामने आए और इनका साथ दें, क्योंकि ये हर किसी का साथ देते हैं। और इन्होंने किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी किसानों की सहायता करने के लिए। अब मैं उन किसान भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि जब किसान और मजदूर एकता का नारा लगा रहे थे तो इन्होंने पूरा साथ दिया। अब मजदूरों को आपकी आवश्यकता है, आप भी आओ और इनका साथ दो, क्योंकि इन्होंने आपके जब खेतों पर कब्जा किया जा रहा था, जब ये पहुंचे थे और वो बिल वापस करवाए थे, आज इनके घरों इनकी रोटी उन सब पर कब्जा किया जा रहा है। तो आप भी आएँ और इनकी इस लड़ाई में इनका साथ दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो शोषित वंचितों की जो अगर असली जो दिवाली है वह आंदोलन है। जब भी आंदोलन होता है तब एक तरीके से हर एक आदमी को जो शोषित है, वंचित है, उनको अपने घर में घी के दीपक जलाने चाहिए। और यह एक समझौता या फिर एक तरीके से यह समझ लेना चाहिए अपने दिल के अंदर कि अब हमारे अधिकारों को लेने का रास्ता खुल चुका है। अगर वह कभी भी किसी भी तरीके से कोई समस्या में फंसते हैं तो उनका एक आंदोलन का रास्ता है। वह जब भी आंदोलन कहीं पर दिखता है तो उसके अंदर शामिल होना जरूर चाहिए। थैंक यू।